Hello student, welcome to Swami Vivekanand Institute. My name is Shaheen and in this lecture video we are going to discuss dividend decision next part. और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स के डिविडेंड होते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम के फ्रेम से, क्योंकि एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड के टॉपिक्स क्या होते हैं, ये तो हर बच्चा कंफर्म करके ही जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन टाइप्स ऑफ डिविडेंड कितने होते हैं और कौन कौन से ऐसे डिसीजन हैं जो कि ज़रूरी होते हैं एस्पेक्ट से लेने डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, डिविडेंड डिसीजन इम्पॉर्टेंट क्यों है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, उनको सबको डिस्कस किया था। और इवन हमने थ्योरीज को, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी डिस्कस किया था। अब डिस्कस करते हैं कौन कौन से टाइप्स के डिविडेंड्स हम लोगों को स्टडी करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले जो डिविडेंड के डिसीजंस हैं, जैसे कैश डिविडेंड पहला हो गया, जो कि बेसिकली जिसका मेन मोटिव जो होता है, जिसका जो मेन मोटिव होता है दैट इज कैश। मतलब जब हम लोग डिविडेंड देते हैं इन टर्म्स ऑफ कैश देते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ असेट, नॉट इन एनी टर्म्स। तो जब हम कैश के बेसिस पे डिवाइड करते हैं डिविडेंड को, तो वो कैश डिविडेंड कहलाता है। बोनस शेयर्स कौन से होते हैं, और बोनस शेयर्स पे जो डिविडेंड दिया जाता है उसको बोला जाता है स्टॉक डिविडेंड, इसकी डिस्कशन करेंगे। प्रॉपर्टी डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो एनी हाउ कैश की टर्म्स में ना होकर असेट की टर्म्स में होता है या रेदर देन कैश होता है, उनको प्रॉपर्टी डिविडेंड कहते हैं। स्पेशल डिविडेंड्स होता है या एक्स्ट्रा डिविडेंड्स बोल सकते हो, इन सबको डिस्कस करेंगे। स्पेशल डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो कि कभी कभी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जब हम चेंजेस लाते हैं डिविडेंड पॉलिसी में, उसकी वजह से जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है वो आपका स्पेशल डिविडेंड कहलाता है। रेगुलर कैश डिविडेंड जो रेगुलर बेसिस पे एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। स्क्रिप्ट डिविडेंड को डिस्कस करेंगे, लिक्विडेटेड डिविडेंड और प्रॉपर्टी डिविडेंड। प्रॉपर्टी डिविडेंड तो हम लोगों ने बेसिकली पहले भी है ना, प्रॉपर्टी डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड। ओके, नेक्स्ट इज कैश डिविडेंड की बात करते हैं। कंपनीज मोस्टली पे डिविडेंड इन टर्म्स ऑफ कैश। तो आपको ये बेसिकली पता है कि जब डिविडेंड होता है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट किस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ज़्यादातर कैश में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अ कंपनी शुड हैव इनफ कैश। अगर कंपनी के पास बहुत सारी अमाउंट में कैश ऑलरेडी बैंक में जमा है तो वो क्या करेगी, कैश डिविडेंड का ऑप्शन ओपन करेगी, कैश डिविडेंड को डिक्लेयर करेगी। लेकिन अगर उसके पास इनफ बैलेंस नहीं है कैश में तो वो क्या करेगी, कहीं ना कहीं से पैसों को अरेंज करेगी, बोरो करेगी फंड्स, ताकि आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, आप लोगों को एज अ डिविडेंड होल्डर डिस्ट्रीब्यूट कर सके। शुड बी मेड टू बोरो फंड्स व्हेन द कंपनी फॉलो। और जब कंपनी एक स्टेबल तरीके से कैश देती रहती है, डिविडेंड देती रहती है, तो कहीं ना कहीं जो शेयर होल्डर है वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहता है और सेटिस्फेक्शन उसकी बहुत अच्छी होती है। और इसके लिए उसको कैश बजट भी बनाना पड़ता है, क्योंकि कैश डिविडेंड में डीलिंग कर रही है वो। फॉर द कमिंग पीरियड टू इंडिकेट द नेसेसरी फंड्स, कितने पैसों की ज़रूरत है, अगर रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ कैश तो कितने पैसों की ज़रूरत है। तो इसके लिए कैश बजट भी बनाती है एक कंपनी to meet the regular dividend payment of the company. So basically कैश डिविडेंड का क्या मतलब हुआ, जब कंपनी डिविडेंड कैश के रूप में देती है, या तो उसके पास इनफ कैश होगा अपने हैंड में बैंक में, अदरवाइज अगर इनफ कैश नहीं होता तो वो बैंक की तरफ जाती है या बोरो करती है, फंड्स को बोरो करके आपको देती है। और डे टू डे जब कैश डिविडेंड कंपनी देती है तो उसको कैश बजट भी प्रिपेयर करना पड़ता है।
जो कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश को डिस्क्राइब करता है। ना बोनस शेयर्स हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है। बोनस शेयर्स राइट इशू जो होता है उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ पे कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। बोनस इशू वो इशू होता है, वो शेयर्स होता है जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ले लो, आप ले लो शेयर्स ले लो, उसकी कोई पैसे मत दो, ताकि आपकी जो लिक्विडिटी है वो इंक्रीज हो जाए। एंड इशू ऑफ बोनस शेयर्स इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कीमत नहीं देनी पड़ती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। इशूइंग बोनस शेयर इंक्रीज द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, आउटस्टैंडिंग शेयर्स कंपनी के इंक्रीज करती है। तो बोनस शेयर्स के काफी सारे फायदे होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम बोनस शेयर्स इशू करते हैं तो उससे मुझे टैक्स का फायदा मिलता है, टैक्स का बेनिफिट मिलता है। वन ऑफ द एडवांटेज टू शेयर होल्डर इन द रिसिप्ट ऑफ बोनस शेयर इज द बेनिफिशियल ट्रीटमेंट ऑफ सच डिविडेंड। फायदा मिलेगा, डिविडेंड का फायदा मिलेगा, टैक्स का फायदा मिलेगा डिविडेंड पे करने से। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ना कि डिविडेंड से एनी हाउ टैक्स का बेनिफिट कैसे होता है, तो यहाँ पे बेनिफिट मिलता है इंडिकेटिंग ऑफ हायर फ्यूचर प्रॉफिट। और इससे हमें ये दिखा रहा है कि अगर मैं बोनस शेयर आज की डेट में इशू करूंगी तो कहीं ना कहीं मेरी फ्यूचर अर्निंग्स इंक्रीज होगी। ठीक है, द इशू ऑफ बोनस शेयर्स, वेट, जब मैं इशू कर रही हूँ बोनस शेयर्स इज नॉर्मली इंटरप्रेटेड, इससे ये अनुमान लगाया जाता है, ये मतलब निकलता है बाय शेयर होल्डर एज एन इंडिकेशन ऑफ हायर प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब कहीं ना कहीं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए आप क्या कर रहे हो, बोनस शेयर्स को इशू कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट इज फ्यूचर डिविडेंड में इंक्रीज, आपको ये एक्सपेक्टेशन होगी जब आपको ये शेयर्स फ्री में दिए जा रहे हैं तो आपको क्या होगा, कल को डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा। और डिविडेंड ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं डिविडेंड कैसे ज़्यादा होगा, जब कंपनी की अर्निंग ज़्यादा होगी। तो इन्होंने यही बोल रखा है डिविडेंड इंक्रीज हो जाता है इफ़ अ कंपनी हैज़ बीन फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ पेइंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड पर ईयर। अगर वो पर ईयर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड वाली पॉलिसी फॉलो कर रही है, उस केस में उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन ऑफ बोनस शेयर के बाद भी उसको बोनस शेयर्स पे भी डिविडेंड पे करने पड़ेंगे। मतलब एक पर्सन का फायदा ही फायदा है कि अगर उसको शेयर्स मिल रखे हैं उसकी, तो उसने पेमेंट की, लेकिन उस शेयर्स के बिहाफ पे उसको बोनस शेयर्स भी इशू हो गए। अब बोनस शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिले और उसको उसके ऊपर डिविडेंड भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये उसके लिए क्या है, बहुत ही बेनिफिशियल वाली अप्रोच है। नाउ साइकोलॉजिकल वैल्यू क्या है, द डिक्लेरेशन ऑफ बोनस इशू। बोनस इशू जब हम इशू करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक फेवरेबल पॉइंट है, फेवरेबल साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ऑन शेयर होल्डर्स। द रिसिप्ट ऑफ बोनस शेयर्स, जब आप बोनस शेयर्स ले रहे हो तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उन शेयर्स को बेचकर कैपिटल गेन अराइज कर सकते हो विदाउट इम्पेयरिंग दियर प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट। आपने कुछ इन्वेस्ट किया क्या? कहीं नहीं इन्वेस्ट किया, क्योंकि कंपनी तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। लेकिन अगर आप उन शेयर्स को सेल करोगे तो आपको क्या होगी, एक अमाउंट मिलेगी। तो ये भी क्या है, एक तरीके का आपका बेनिफिट। विदाउट इम्पेयरिंग दियर इन्वेस्टमेंट दे ऑल्सो एसोसिएट इट विद प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंपनी। और कंपनी की फलने फूलने वाली क्षमता भी आपकी बोनस शेयर्स क्या करता है, इंक्रीज करता है। नाउ स्पेशल डिविडेंड, मैंने जैसे कि आपको बताया था, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कंपनी स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर करती है जब कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी में कुछ चेंजेस होता है। अब डिविडेंड पॉलिसी वगैरह क्यों चेंज होती है, मान लो टैक्सेशन पॉलिसी में चेंजेस आया, टैक्सेशन ज़्यादा छूट मिल रही है, टैक्सेशन में डिविडेंड को अगर आप देते हो तो टैक्सेशन में छूट मिल रही है। इन दैट केस आपकी जो डिविडेंड पॉलिसी है वो क्या हो जाएगी, चेंज कर दोगे आप। और जब वो चेंज करोगे तो कहीं ना कहीं आप डिफरेंट टाइप का डिविडेंड दोगे, इसीलिए इसको स्पेशल डिविडेंड कहा जाता है। जनरली कंपनी डिक्लेयर स्पेशल डिविडेंड इन केस ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, जब हद से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट के अलावा,
तब ज्यादातर कंपनी क्या करती है, आपको इशू करती है स्पेशल डिविडेंड। एक्स्ट्रा डिविडेंड क्या है? एक्स्ट्रा डिविडेंड एडिशनल नॉन रिकरिंग डिविडेंड है। नॉन रिकरिंग क्यों? क्योंकि ये बार बार नहीं होता, रिपीटेडली नहीं होता, नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग डिविडेंड है पेड ओवर एंड अबव द रेगुलर डिविडेंड। जैसे रेगुलर डिविडेंड मिलता है आपको डे टू डे, तो रेगुलर डिविडेंड के ऊपर एक्स्ट्रा दिया जाता है जो कि कभी कभी होता है, उसको हम बोलेंगे आपका एक्स्ट्रा डिविडेंड। कंपनीज विद फ्लक्चुएटिंग अर्निंग्स, फ्लक्चुएटिंग अर्निंग्स है। अब फ्लक्चुएटिंग अर्निंग्स कौन सी हो सकती है? जैसे कि मान लो इस तरीके की अर्निंग हो गई, फ्लक्चुएशन जब बहुत ज्यादा हो गया तो आपने रेगुलर डिविडेंड के साथ एक्स्ट्रा डिविडेंड भी क्या किया, वो प्रोवाइड कर दिया, और जब कम अर्निंग हुई तो आपने डिविडेंड ही अलॉट नहीं किया, तो इसलिए इसको फ्लक्चुएटिंग अर्निंग के नाम से भी जानते हैं। फ्लक्चुएटिंग अर्निंग पे आउट एडिशनल डिविडेंड व्हेन देयर अर्निंग वारंट इट रेदर देन फाइटिंग टू कीप अ हायर क्वांटिटी ऑफ रेगुलर डिविडेंड। देखो, एक होता है कि आप रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड लेते जा रहे हो, और एक होता है जब तो कभी अर्निंग बहुत ज्यादा हुई तो रेगुलर डिविडेंड के साथ आपको एक्स्ट्रा डिविडेंड मिल गया, और अगर अर्निंग लो हुई तो आपको रेगुलर डिविडेंड भी नहीं मिला। तो लड़ना नहीं चाहिए, इसके बजाय कि हम लड़ रहे हैं उसमें कि नहीं मुझे रेगुलर ही पेमेंट चाहिए। अगर ज़्यादा इनकम होती है तो आपको एक्स्ट्रा डिविडेंड दे सकते हैं, और अगर कम अर्निंग होती है तो डिविडेंड की अलॉटमेंट कम भी हो सकती है। नेक्स्ट इज एनुअल डिविडेंड। ये तो नाम से समझ आ रहा होगा, एनुअल डिविडेंड को डिफाइन किया गया है जो एनुअली कंपनी देती है, मतलब फाइनेंशियल ईयर के कंप्लीट होने पे, फाइनेंशियल ईयर के कंप्लीट होने पे, या एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होती है उसके कंप्लीट होने पे दे दिया जाता है, लेकिन वो हर साल में एक जैसी ही रहती है, इज कॉल्ड एनुअल डिविडेंड। नाउ इंटरिम डिविडेंड कौन सा होता है? ड्यूरिंग द ईयर एनी टाइम कंपनी डिक्लेयर्स द डिविडेंड, किसी भी टाइम पे कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है तो वो वाला जो डिविडेंड होता है वो इंटरिम डिविडेंड कहलाता है। रेगुलर कैश डिविडेंड, ये तो सिंपल सी चीज से समझ आ रहा है कि ये रेगुलर बेसिस पे है, रेगुलर बेसिस पे क्वार्टरली, मंथली, सेमी एनुअली। तो यहाँ पे क्या है कि या तो आपको क्वार्टरली, रेगुलर बेसिस पे क्वार्टरली मिलता रहेगा, या मंथली, या तो फिर क्या किया जाएगा सेमी एनुअली या एनुअली। तो उसका कुछ स्पेसिफिक डेट नहीं है, अगर क्वार्टरली मिल रहा है या तो फिर मंथली मिल रहा है या तो फिर सेमी एनुअली, एनुअली। स्क्रिप डिविडेंड बहुत इंटरेस्टिंग है। स्क्रिप डिविडेंड का मतलब होता है कि आज तो मैं पेमेंट नहीं कर पा रही डिविडेंड की, लेकिन मैं आपको एक प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं फॉर द टाइम बीइंग इस टाइम तक आपकी पेमेंट कर दूंगी, और तब तक आप एक प्रॉमिसरी नोट रख लो जो कि 3 महीने का है, 4 महीने का है, मैं आपकी पेमेंट कर दूंगी डिविडेंड की, आप मुझ पे भरोसा करो। तो दीज आर प्रॉमिसेस टू मेक द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट अ फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट पे मैं डिविडेंड पे करूंगी इन रिस्पेक्ट टू द डिविडेंड पे नाउ, आज नहीं पे कर रही, फ्यूचर में पे कर रही हूँ। द फर्म इलेक्ट्स टू पे एट सम लेटर डेट द स्क्रिप इशूड, और जो स्क्रिप है वो स्टॉक होल्डर्स को एक स्पेशल टाइप का प्रॉमिसरी नोट पे करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सेट ऑफ रिक्वेस्ट है, प्रॉमिस है कि हम आपको पे कर देंगे। प्रॉमिसरी नोट और नोट्स पेबल पे कर देते हैं कि फ्यूचर में हम इसको पे करेंगे। तो स्क्रिप डिविडेंड से क्वेश्चन बना है, एग्जामिनर ने बनाया है, ठीक है। लिक्विडेटिंग डिविडेंड, लिक्विडेटिंग डिविडेंड कौन सा होता है? दीज डिविडेंड आर दोज व्हिच रिड्यूस पेड इन कैपिटल, पेड इन कैपिटल को वो कम करता है। इट इज प्रोराटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश और प्रॉपर्टी ऑफ स्टॉक होल्डर्स एज अ पार्ट डिसोल्यूशन ऑफ अ बिजनेस। मतलब जब बिजनेस को लिक्विडेट किया जाता है, बिजनेस को खत्म किया जाता है, तब डिविडेंड को जो इशू किया जाता है उसको हम लिक्विडेटिंग डिविडेंड कहते हैं। नाउ प्रॉपर्टी डिविडेंड का मतलब, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप कैश में ना डिविडेंड को अलॉट करके कैसे कर रहे हो, आप उसको असेट में, इन सब चीजों में इन्वेस्ट करके दे रहे हो। तो दीज डिविडेंड आर पेबल इन असेट्स ऑफ द कॉर्पोरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा। जैसे कि अ फर्म में डिस्ट्रीब्यूट सैंपल ऑफ इट्स ओन प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट के सैंपल्स बेच दिए, और शेयर्स इन अनदर कंपनी इट्स ओन टू इट्स स्टॉक होल्डर्स, स्टॉक होल्डर्स वगैरह को बेच दिए शेयर्स के, मतलब अमाउंट के बदले क्या किया, प्रोडक्ट दे दिया।
नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। कौन सी टाइप की डिविडेंड पॉलिसी कंपनी फॉलो अप करती है या कितनी टाइप की होती है डिविडेंड पॉलिसी। अभी हमने पढ़ा था कितने टाइप के होते हैं डिविडेंड, डिविडेंड कितने टाइप के होते हैं, अब डिविडेंड पॉलिसी कितने टाइप्स की होती है। सबसे पहले है जेनरस और लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, जो कि क्या करती है रेगुलर टर्म्स में रेगुलर टाइम पीरियड पे आपको पेमेंट कर देगी, वो हो गई जेनरस या लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। फर्म दैट फॉलो दिस पॉलिसी रिवॉर्ड शेयर होल्डर जेनरसली बाय स्टेपिंग अप डिविडेंड ओवर द टाइम पीरियड पे देती रहेगी। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी मतलब एक सिनेरियो फॉलो कर रही है, मतलब रेगुलर बेसिस पे कुछ अमाउंट देती जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी द परसेंटेज ऑफ अर्निंग पे आउट ऑफ डिविडेंड रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे परसेंटेज जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। द डिविडेंड विल फ्लक्चुएट विद द अर्निंग ऑफ द कंपनी, और डिविडेंड फ्लक्चुएट करता है। नेक्स्ट इज लो रेगुलर डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड पॉलिसी, मतलब नाम से ही समझो रेगुलर डिविडेंड तो कम है लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं, एक्स्ट्रा डिविडेंड पॉलिसी। एज पर दिस पॉलिसी अ लो रेगुलर डिविडेंड इज मेंटेन एंड व्हेन टाइम्स आर गुड, जब अच्छा टाइम है, मतलब रेगुलर बेसिस पे तो कम डिविडेंड दे रहे हैं लेकिन जब अच्छा टाइम है तो आप एक्स्ट्रा डिविडेंड भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक्स्ट्रा डिविडेंड इज द एडिशनल डिविडेंड ऑप्शनली पेड बाय द फर्म इफ अर्निंग्स आर हायर। ज्यादा होती है तो आप ज्यादा भी पे करोगे, लेकिन नॉर्मल बेसिस पे लो आप क्या कर सकते हो, लो रेगुलर डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो। रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी का मतलब जो बचा खुचा होता है लेफ्ट ओवर, उसके ऊपर डिविडेंड देना इज कॉल्ड रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ अर्निंग नॉट नीडेड टू फाइनेंस न्यू एक्सेप्टेबल कैपिटल प्रोजेक्ट। नहीं इन्वेस्ट कर रहे आप, द डिविडेंड विल फ्लक्चुएटिंग डिपेंड ऑन द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, और आपके पास कुछ पैसा बचा हुआ है जो कि आप डिविडेंड के रूप में देना चाहते हो तो वो रेजिडुअल पॉलिसी कहलाएगा। मल्टीपल डिविडेंड इंक्रीज पॉलिसी, सम फर्म्स फॉलो द पॉलिसी ऑफ वेरी फ्रीक्वेंट एंड स्मॉल डिविडेंड इंक्रीज, मतलब काफी जल्दी टाइम पे और क्या करती है थोड़ा इंक्रीज करती रहती है अपनी वैल्यू को, डिविडेंड को। द ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव रहता है शेयर होल्डर एंड इल्यूजन ऑफ मूवमेंट ऑफ ग्रोथ। ऐसा लग रहा है शेयर होल्डर को कि कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रही है, इसीलिए क्या कर रहा है थोड़ा हमें बढ़ा के डिविडेंड दे रहा है, तो इसको मल्टीपल डिविडेंड इंक्रीज पॉलिसी बोलेंगे। यूनिफॉर्म कैश डिविडेंड प्लस बोनस पॉलिसी। यूनिफॉर्म कैश डिविडेंड का मतलब कैश डिविडेंड तो यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, लेकिन कभी कभी एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ कंपनी को तो वो बोनस वगैरह ज्यादा दे दिया। अंडर दिस पॉलिसी द मिनिमम रेट ऑफ डिविडेंड पर शेयर इज पेड, कम से कम तो दिया गया कैश में, प्लस बोनस शेयर्स आर इशूड, और उसमें से जो रिजर्व बचा उसमें से बोनस शेयर्स इशू कर दिए। हाउएवर बोनस शेयर्स आर नॉट गिवन कंपलसरी, जरूरी नहीं है एनुअली बेसिस पे आपको बोनस शेयर्स दिए जाएंगे। दे मे बी गिवन ओवर अ पीरियड, जहां पे आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा वहां पे दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 to 5 years डिपेंडिंग ऑन द एक्यूमुलेटिव रिजर्व, 3 से 5 साल एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स को बचा के रखने के बाद आपको बोनस शेयर्स इशू करे। नेक्स्ट इज फर्म्स में अडेप्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेबल डिविडेंड पॉलिसीज। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी में से 3 टाइप दे रखे हैं और उसमें बता रखा है कि इन तीनों टाइप में से आप कोई भी पॉलिसी को डिसाइड कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि स्टेबल डिविडेंड पे आउट रेशियो, स्टेबल डिविडेंड पर शेयर और अ रेगुलर प्लस डिविडेंड पॉलिसी। नाम से समझ में आ रहा है जो स्टेबल डिविडेंड पे आउट रेशियो होती है एज पर दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के हिसाब से जो परसेंटेज होती है डिविडेंड की वो क्या रहती है कांस्टेंट, ठीक है 2%, जैसे डिबेंचर्स वगैरह को दिया जाता है। इफ अ कंपनी अडॉप्ट 30%, मान लो 30% आपको डिविडेंड देना है और ईपीएस 100 है तो 100 का 30% निकालो, शेयर होल्डर हैविंग 10 शेयर्स, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 100 के हिसाब से 10 शेयर्स हैं इसके पास, तो 100 इंटू 10 मतलब 1000 इसके पास क्या है शेयर्स, और 1000 का 30% निकाल लो तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी दैट इज 300 रुपीज, हर टाइम पे उसको पेमेंट मिलती रहेगी। नाउ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसीज क्या बोल रखा है, स्टेबल डिविडेंड पर शेयर अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी फर्म पे अ सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड पर शेयर मतलब मेरे पास अगर 100 शेयर हैं 10 रुपए का ईच, तो इस 100 शेयर पे हर शेयर पे मैं 10 रुपए दे रही हूँ मान लो, तो शेयर के हिसाब से वो टोटल अमाउंट पे था। इससे जो प्रीवियस वाला था उसके अंदर टोटल अमाउंट निकाली, इस अमाउंट पे वैल्यू थी, और यहाँ पे शेयर पर शेयर आपको क्या दिया जाएगा, एक जैसा दिया जाएगा। एनुअल डिविडेंड पर शेयर इंक्रीज, एनुअल डिविडेंड जो शेयर का है वो बढ़ेगा ओनली व्हेन द कंपनी रीचेज, जब कंपनी नए लेवल पे पहुंचेगी, ओनली व्हेन। और रेगुलर प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड का मतलब है एक रेगुलर सिनेरियो तो चल रहा है, उसके बाद अगर अर्निंग ज्यादा होती है तो वहां पे डिविडेंड का रेट भी बढ़ जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी अ सर्टेन फिक्स्ड परसेंटेज और अ मिनिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज पेड, डिविडेंड पे किया जाता है हर साल, विच इज रेफर टू एज रेगुलर डिविडेंड बोलेंगे, लेकिन उसके अलावा एडिशनल और एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी पे किया जाएगा। तो इस लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कितने टाइप्स के डिविडेंड होते हैं और उनकी टाइप्स कितने होती हैं जो हम डिविडेंड पॉलिसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या जब कंपनी एक डिविडेंड पॉलिसी को सोचती है तो कौन कौन से एस्पेक्ट्स को सोच के चलती है। अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप लोगों से कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।